हेलो क्लास, मैं विकेश कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एक्सलेंट इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोअम जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी के बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन आज हम लोग करेंगे। सो हमारे पोअम का टाइटल है The Dust of Snow. It is Dust of Snow. This poem, Dust of Snow, is composed by Robert Frost. इस पोअम का एक्सप्लेनेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि एक रियलिस्टिक पोएट है। रियलिस्टिक पोएट इन द सेंस Robert Frost specially focuses on the realities of the life. He is also very famous for the uses of symbols in his poems. ये अपने poems में क्या करते हैं, symbols का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। यही रीज़न है कि इनकी जो poems होती हैं वो अपने literary meaning से थोड़ी सी different meaning देती हैं। So Robert Frost एक realistic American poet हैं and he is well known for his use of symbolization. Dust of snow. सबसे पहले अब हम लोग इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, इस टाइटल पर बात कर लेते हैं, डस्ट। वैसे डस्ट का मीनिंग होता है धूल, लेकिन यहाँ इस पोम में डस्ट का मतलब धूल नहीं है। द मीनिंग ऑफ डस्ट इन दिस पोम इज पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो, आइस। स्नो का मतलब आइस है यहाँ पर। एक छोटा सा पोम है। इस पोम को ओनली 8 लाइन्स आर देयर, 2 स्टेंजाज 8 लाइन्स। इसको 2 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। इसमें 8 लाइन्स होंगी। सबसे पहले मैं इस पोम को रीड आउट करता हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दिस पोम। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree. This is the first stanza of our poem. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Now the second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इसकी मीनिंग को क्लियरली समझ लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ कुछ कैरेक्टर्स देखने होंगे। फाइन, ये कुछ कैरेक्टर्स देखने होंगे। ये जो क्रो है, कौआ, दैट इज सपोज्ड टू बी एन इनऑस्पिशियस कैरेक्टर। इनऑस्पिशियस कैरेक्टर माना जाता है इसको। हमारे सोसाइटी में क्रो को इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है। फाइन। डस्ट ऑफ स्नो, इसकी जो कैरेक्टर होती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्नो इज वेरी कोल्ड, वेरी कूल। तो यहाँ पे जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कूल या एक रिलैक्सेशन के सेंस में लगा हुआ है। एक रिलैक्सेशन के सेंस में, राहत वाली सेंस के लिए लगा हुआ है। ओके, अब हम करें हैमलॉक ट्री की बात करें तो जो हैमलॉक ट्री होता है दैट इज ए वेरी पॉइजनस ट्री, बहुत ही विषैला वृक्ष होता है। ये जो हैमलॉक ट्री होता है वो एक बहुत ही विषैला सा वृक्ष होता है, एक बहुत ही पॉइजनस सा ट्री होता है। अब हम यदि बात करें द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर एक हैमलॉक ट्री से कुछ बर्फ़ के पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिराए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उससे क्या हुआ कि मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, और एक दिन, एक ऐसा दिन जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं रिव्यू करके, मैं शोक मना के
उदास होके गुजार लिया था, तो उस दिन के जितने पार्ट बच गए थे वो मेरे बच गए पार्ट, और मेरा मूड चेंज हो गया और मैं सैड से हैप्पी हो गया। ये यहाँ पर इसकी लिटरेरी मीनिंग आ रही है। लेकिन अब हम इसका द ओरिजिनल मीनिंग पर डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे जो क्रो है वो एक इनऑस्पिशियस कैरेक्टर है, एक अशुभ सा प्राणी माना जाता है क्रो अपने सोसाइटी में। क्लियर? वो क्या करता है, सुक डाउन ऑन मी, वो आता है और उन पर बर्फ़ के टुकड़े गिराता है, बर्फ़ के पार्टिकल्स गिराता है। कहाँ से? हेमलॉक ट्री से। अब आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सिम्बलाइजेशन। अब ये सारे जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ये सब सिंबल्स हैं। जो क्रो है वो सिंबल है एक बैड क्रिएचर का, एक बैड पर्सनालिटी का। जो हेमलॉक ट्री है, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे जो पोएट हैं वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए होते हैं और वो काफ़ी सैड होते हैं। हेमलॉक ट्री का मतलब कि उस ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से कवर्ड हैं वो उस ट्री से। तो इसका मतलब कि उनका जो माहौल है वो काफ़ी सैड है, काफ़ी उदासपूर्ण सा माहौल है, वो काफ़ी उदास हैं। हेमलॉक ट्री यहाँ पर उदासी का सिंबल है। और उस उदासी में एक नया कैरेक्टर एंट्री करता है, एक नया कैरेक्टर एंटर करता है क्रो के रूप में। अब देखिए, जो अपना पोएट है वो पहले से ही उदास है, अब वहाँ पे एक नया कैरेक्टर आता है क्रो, कौवा। एक्चुअली वो वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाने के लिए आता है। और जब वो उस हेमलॉक ट्री के ब्रांचेज में आके बैठता है कौवा, तो उस ब्रांचेज में, उसके पत्तों में फंसे हुए जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं, जो बर्फ़ के कण होते हैं, वो पोएट पर गिरते हैं। क्लियर? और जब पोएट के बॉडी को बर्फ़ टच करता है तो पोएट वॉज ऑलरेडी वेरी सैड, वो पोएट बहुत उदास होता है। लेकिन हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, लेकिन जब बर्फ़ का पार्टिकल उनके ऊपर गिरता है तो उनका मूड बदलता है और उनको एक ली वाली फीलिंग आती है, एक रिलैक्स्ड फीलिंग आती है। ही गेट्स वेरी रिलैक्स्ड, फाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। एक्चुअली उन्होंने ऑलरेडी कुछ पार्ट अपने दिन का गुजारा होता है काफ़ी सैडली, लेकिन जो पार्ट बच जाता है, फर्दरली बच जाता है, वो उनका वो क्या होता है कि वो रियली सेव्ड हो जाता है और फिर वो दिन सैड नहीं होता है, बिकॉज ही गेट्स हिज मूड चेंज्ड देयर। फाइन, तो वो कौवा आके इंटेंशनली उनको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बाई मिस्टेक उसके जो एक्शंस होते हैं बर्फ़ के पार्टिकल्स को उनके ऊपर गिराने वाला, वो उनके मूड को चेंज कर देता है। फाइन, अब देखिए, अब हम लोग इस पोएम के एक मोरल पर बात करते हैं। आखिर इस पोएम का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द पोएट इज वेरी सैड। Meanwhile, a crow comes in his life. He enters there with a purpose to harm him. लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो उनको नुकसान पहुंचा नहीं पाता है, उल्टे उनको उसके उस एक्शन से, जो कि गलत इरादे से उसने किया हुआ था, फ़ायदा पहुंचता है एंड उनका मूड बदल जाता है, वो सैड से हैप्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये पोएट क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से? हाउ मच एवर प्रॉब्लम्स आर देयर इन आवर लाइफ, चाहे हमारे ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, यदि एक आशा की किरण हमें नज़र आ जाए, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर बर्फ़ गिर गया तो एक तो थोड़ा सा मूड चेंज हुआ उनका, एक आशा की किरण नज़र आई, और फिर उनके जितने दिन बर्बाद हो चुके थे उदासी में उतने तो चले गए, लेकिन जितना दिन बच गया था उसमें उनका मूड चेंज हो गया एंड ही गॉट एनर्जेटिक फॉर हिज फर्दर लाइफ। क्लियर? तो इस कविता के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहता है कि चाहे हमारी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, यदि हमें एक आशा की किरण नज़र आती है तो फिर हमें जीने की एनर्जी
फिर हमें अपने फर्दर लाइफ के लिए हमें कुछ एनर्जेटिक होने का सेंस आ जाता है, एंड देन वंस अगेन वी स्टार्ट टू गेट वेल प्रिपेयर्ड फॉर आवर फर्दर लाइफ। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जिसको इनऑस्पिशियस मानते हैं, थीम के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में, हम अपने ट्रेडिशनल लाइफ में जिन सभी चीज़ों को इनऑस्पिशियस मानते हैं वो हर समय इनऑस्पिशियस नहीं होते हैं, दे डू समटाइम्स बेटर। सो डियर ऑल, इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम डस्ट ऑफ स्नो। आई होप द concept about this poem of all of you is clear. So very soon we are going to meet in our next video with the explanation of any other chapter, any other poem. तब तक के लिए goodbye, wish you best of the luck.